सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, आप किस तरह देख रहे हैं कुत्ता वर्ड बोलने पर किसी को 1 महीना जेल में रखना और जमानत नहीं देना? क्या ये कोई कानून है? नहीं, ये कानून का उल्लंघन है, ये कानून का दुरुपयोग है और इसके खिलाफ अजहरी साहब को के और उनके जो उनके पैरोकार हैं उनको वापस मुकदमा कराना चाहिए। ऐसा तो ये कानून के हिसाब से तो ऐसा बनता है। और उन्होंने कोई भी अपराध उस कम से कम स्पीच में नहीं किया जिस स्पीच के बाद उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे लगाए। मुफ्ती सलमान वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। नामों से रिसालत पे आवाज उठाने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब को काफी अरसे से सलाखों के पीछे कर रखा है जी। उनके ऊपर जो केस लगे थे 18 मार्च अहमदाबाद हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई थी, उस ताल्लुक से आपके पास क्या अपडेट है? थोड़े नाजरीन को और हमें बताएं। देखें, पहली चीज़ तो यह है, हमारे और आपके शेर हिंदुस्तान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आप लोग अपनी दुआओं में ना भूलें। बेशक, बिल्कुल, क्योंकि वो मर्द मुजाहिद हिंदुस्तान का ऐसा रहबर था जी, जो नामों से रिसालत के लिए हर मौके पर पहरा देता था। एक पाकिस्तान में खादिम हुसैन रिजवी साहब थे, हिंदुस्तान में सलमान अजहरी साहब हैं। बेशक, माशाल्लाह शख्सियत हैं वो ऐसी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पर लेकिन उनका जिक्र जितना करा जाए वो कम है। आपने बात करी 18 तारीख की, उनकी सुनवाई थी 18 तारीख को गुजरात के अहमदाबाद हाई कोर्ट में। तो उसमें सुनवाई हुई, जैसा हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देखा, सुनवाई हुई थी, पर केस ज्यादा होने की वजह से अब वो सुनवाई टल चुकी है। अच्छा, काफी टाइम से लेकिन इनके ऊपर सुनवाई होती है लेकिन टल जाती है। हाँ, वो देखी जाती है। वो वही बात है ना कि किसी को दबाना, अगर हमें किसी को फंसाना है तो वो कैसे भी करके फंसा सकते हैं। कोई उनपे जो आरोप लगा था नामों से रिसालत का पहरा देने का जी, जो एक शेर के तौर पे लगा था, वो सारे कोर्ट से रद्द हो चुके थे। 3 केस हुए थे, तीनों केसों में उनको रिहाई मिल गई थी। तीनों केसों में रिहाई मिल गई थी। फिर एक पासा एक्ट लगा। हाँ, पासा एक्ट लगा तो लगा। पहले मैं अपनी बात को पूरा कंफर्म कर देता हूँ कि उनके 18 तारीख को 18 मार्च को सुनवाई थी जी। उनके वकीलों ने और उनके भाई लोगों ने तो यही सोचा था कि इस बार उनको जमानत मिल जाएगी, इस बार उनपे जो केस थे वो सारे तीनों के तीनों हट जाएंगे। लेकिन कोर्ट में ज्यादा केस होने की वजह से वो सुनवाई आगे टल चुकी है। अच्छा, हाँ, वो सुनवाई अगले महीने 23 अप्रैल को पहुंच चुकी है। मतलब अभी, हाँ, अभी 1 महीना ये गुजर चुका है जी। आने वाला 1 महीना फिर है, 2 महीने हो जाएंगे। जो पासा एक्ट जो लगा था सलमान अजहरी के ऊपर जी, उसके ताल्लुक से थोड़ी अपडेट बताएंगे। पासा एक्ट क्यों लगा था, क्या था उसके पीछे का रीजन और किसने लगाया था? अच्छा, पासा एक्ट जो होता है ना, वो कोई लगाता नहीं है। अच्छा, वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होता है, किसी भी स्टेट का लेकिन किसी रीजन की वजह से तो लगा होगा ना? हाँ हाँ, वो रीजन क्या था? किसी भी स्टेट का एक एक्ट होता है जी, जो कि वायलेंस के थ्रू पे होता है। कोई भी वायलेंस करता है, कुछ भी करता है, मतलब ये स्टेट बना सकती है अपना एक्ट। अच्छा, मतलब स्टेट का अपना एक एक्ट था। हाँ, वो पासा एक्ट नाम है उसका नाम पासा एक्ट है। वो सलमान अजहरी ने सलमान अजहरी के ऊपर लगा हुआ। हाँ, वो इस बिना पे लगा है कि उनके ऊपर 3 केस हो चुके हैं गुजरात में। जो 3 हाँ, केस होते हैं 1 महीने में 3 केस हो चुके हैं। शायद वो 3 केस करने की भी प्लानिंग यही थी कि पासा एक्ट लगे। 3 केस जो लगे वो किस किस उस पे लगे? सारे हेट स्पीच पे लगे। और पासा एक्ट में ये भी आता है कि पासा एक्ट देशद्रोह में, हिंसा भड़काने पे, हेट स्पीच पे, काफी इसके जो तरीके हैं ना बहुत हैं पासा एक्ट लगने के। देखा जाए तो वो सिर्फ, लेकिन गुजरात का पासा एक्ट है। हाँ, पीछे समझ में आती है सलमान अजहरी के ऊपर लगा, उन्होंने हेट स्पीच दी। जी अभी हाल ही में गुजरात के कुछ केस हमारे सामने आए जी, आपने भी देखा होगा, न्यूज पे थे वो। क्या उन लोगों पर भी पासा एक्ट या कुछ ऐसे कुछ धाराएं लगी हैं? नहीं, देखा जाए तो एक ये विशेष समुदाय के लिए है। जो भी एक्ट बने हैं अब 2014 के बाद वो किसी एक समुदाय के लिए बने।
वही समुदाय के एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बने हैं। जो भी अब हो रहा है, एक अभी देखा जाए तो 3 कली की खबर है, 3 दिन के कली की खबर है। धामपुर नाम की जगह थी, हाँ वो वहां पर कैसा हुआ है, वहां पर वीडियो में शो हो रहा था 7 से 8 लड़के थे, सभी बदतमीजी कर रहे थे जी। पर एक ही को पकड़ा, एक ही को चेतावनी देके छोड़ दिया गया। एक ही को पकड़ा, 2 नाबालिग को भी पकड़ा उसमें। 2 नाबालिग को हैं, उनको तो नाबालिग को तो पकड़ के छोड़ दिया ना, छोड़ दिया है, लेकिन हाँ। लेकिन जो जिसको पकड़ा था उसको भी वार्निंग देके छोड़ा है। क्या ये वो लोग वायलेंस नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो तो खुला वायलेंस तो है ना, वो खुला वायलेंस है। अच्छे जितने भी ये बड़े चैनल के न्यूज चैनल्स हैं, ये भी कुछ नहीं दिखाते हैं इस तौर पर दिखाया जाए तो। देखें, किसी को भी चाहिए होती है टीआरपी। सब आज के दौर में है टीआरपी का खेल। जी। जब तक न्यूज वालों को टीआरपी नहीं मिलेगी, आप देखें न्यूज चैनल वालों पे आजकल काफी न्यूज चैनल हैं जिसपे देखा जाए तो टीआरपी के लिए वो इजराइल और फिलिस्तीन का दिखा रहे हैं, गाजा का दिखा रहे हैं। गाजा जो ऐसी जगह है जहाँ पर रोज हजारियों की तादादों में शहीद हो रहे हैं, जी। वो टीआरपी के थ्रू है। उनको तो टीआरपी बढ़ानी है, दिखाएंगे वायलेंस, दिखाएंगे न्यूज चैनल वाले, जी। भले से सच्चाई ना दिखाएं, वो वायलेंस दिखाएंगे अपनी टीआरपी के लिए। जी। हमारे साथ वाले बता रहे थे कि वहाँ पे लोग जो है ना, वो जानबूझ के मर रहे हैं फाके से, क्योंकि खाना रहने से बेहतर। हाँ, मैंने वो वीडियो देखी थी कि बच्चे थे वो टावर पे चढ़े थे जी सुसाइड करने के लिए। अरे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जी। कि क्या कहा जाए, लेकिन बस वही है, किसी के टीआरपी हो रही है, किसी को मजे आ रहे हैं। अच्छा, वो थोड़ा हमारा टॉपिक चेंज हो गया है जी। सलमान अजहरी के वकील, उनके भाई जो हैं, जिसमें अच्छा। स्टैंड लेके आगे जो काम कर रहे हैं, उन लोगों का क्या स्पीच है, क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग? देखें, सलमान अजहरी साहब के वकील भी जीव जान से कोशिश कर रहे जी। हैं और उनके भाई दिन रात लगाए हुए हैं। वो देखा जाए तो महमूद प्रचा करके एक वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उनका एक बयान है। मोदी जी और आरएसएस के लोग हैं, ये एक खास तौर तरीके का नैरेटिव बनाने बहुत सारे लोगों को जेलों में बंद कर रहे हैं। एक ही बात ये है। दूसरी बात इसमें एंगल ये है कि उनकी लीगल जो हेल्प मिल रही है, मेरे हिसाब से वो उन्हें ठीक नहीं मिल रही है। इसके बारे में उनके लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में। वरना जो मुकदमे अभी तक लगाए गए हैं उन पे, वो इतने ऐसे नहीं थे कि जिसमें उनकी जमानत अभी तक, बावजूद इसके कि पुलिस ने झूठे केस बनाए हैं, ना हो जाती। ये 2 मुख्य बिंदु हैं इसमें। लेकिन आप एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वकील साहब, आप किस तरह देख रहे हैं कुत्ता वर्ड बोलने पर किसी को 1 महीना जेल में रखना और जमानत नहीं देना, क्या ये कोई कानून है? नहीं, ये कानून का उल्लंघन है, ये कानून का दुरुपयोग है और इसके खिलाफ अजहरी साहब को के और उनके जो उनके पैरोकार हैं, उनको वापस मुकदमा कराना चाहिए। ऐसा तो ये कानून के हिसाब से तो ऐसा बनता है। और उन्होंने कोई भी अपराध उस कम से कम स्पीच में नहीं किया जिस स्पीच के बाद उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे लगाए। मुफ्ती सलमान अजहरी की केवल एक शायरी जिसमें उस वर्ड यूज किया गया, वो सारे लोग तो संसद में जाके गाली दे रहे हैं एक जाति विशेष को। आपने देखा होगा, एक सांसद थे, उन्होंने क्या क्या वर्ड यूज किए थे, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यही तो हम कह रहे हैं ना, जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो देशद्रोह कर रहे हैं, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो खुलेआम लोगों को आपस में लड़वाने की साजिश कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान से मिलके, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुलेआम संविधान चला रहे हैं, उनके ऊपर तो पुलिस कोई इफेक्टिव कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उनको बचाने की कोशिश करती है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि उसके दूसरी तरफ बरक्स अगर देखा जाए कि जो लोग गंदे और घिनौने कारनामों के खिलाफ एक कानूनी बात रखते हैं, एक अपनी आवाज़ रखते हैं। अजहरी साहब ने क्या कहा, बुनियादी तौर पे उनके लफ्ज़ों पे ना जाएं या लफ्ज़ों पे जाएं भी या ना भी जाएं, तो उन्होंने कहा क्या कि रसूल अल्लाह के खिलाफ कोई अगर टिप्पणी करता है तो वो उसकी हम मुखालफत करेंगे। उनकी बात का लब्बो लुआब तो यही था ना। उन्होंने अपनी तरफ से कोई पहल तो नहीं की, उन्होंने सिर्फ दिफा के लिए कि ये जो किया जाएगा अपराध, उसको हम रोकेंगे और उसकी हम मुखालफत करेंगे, यही तो कहा ना। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो उनकी बात का लब्बो लुआब तो यही था। ये कोई अपराध हुआ नहीं, लेकिन जो लोग वो अपराध कर रहे हैं जिसकी मुखालफत मुफ्ती अजहरी कर रहे थे,
उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये है बुनियादी बात। और उसके लिए कार्रवाई करने के लिए हमारे अपने लोगों को, जो मुफ्ती अजहरी के और हमारे समाज के जो बड़े बड़े अपने आप को लीडर्स और कायद बोलते, उन्होंने क्या कार्रवाई की कानूनी, वो इंपॉर्टेंट बात है। ये इस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। सब आप कह रहे हैं वो डिफेंड कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन मीडिया दिखा रहा है जहरीला अजहरी, मौलाना जहरीला मौलाना, इस टाइप से, तो इससे तो नफरत और बढ़ेगी ना। मीडिया तो नहीं दिखा रही मेरे ख्याल से। मीडिया दिखा रही है जहरीला अजहरी, बिल्कुल नफरती अजहरी, बिल्कुल। मैं इस बात को बिल्कुल झूठा मानता हूँ। आप लोग, हाँ, ये टीवी चैनल दिखा रहा है। स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। आप क्रिमिनल्स की बात कर रहे हो। नहीं, मीडिया ऐसे बोलो ना। आप कह रहे हो क्रिमिनल, आपने दिखाया ये बात। नहीं। आप हो मीडिया। मैंने आपके किसी चैनल पे उनको जहरीला या कुछ भी इस तरीके के अपशब्द का कोई भी मैंने तो नहीं देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं मैंने नहीं देखा। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया को आप मीडिया नहीं मानते? नहीं, क्रिमिनल्स है ना वो तो आतंकवादी, आरएसएस और बीजेपी का एक अंग है ना। आतंकवादी जो बड़े गिरोह होते हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसके अलग अलग विंग्स होते हैं। तो वो तो आतंकवादियों के विंग हैं। ये जो अपने आप को जो टीवी चैनल्स हैं, जो ये बड़े बड़े अखबारात हैं, ये तो आतंकवादी हैं। इनको आप मीडिया से कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज नहीं होता। लेकिन वकील साहब, क्या वजह रही होगी कि मुफ्ती सलमान अजहरी में इतना दिलचस्पी, इतना उलझाने की, यानी कि 1 महीना, एक वर्ड, सिर्फ कुत्ता वर्ड कहने पर 1 महीना रख देना जेलों में, क्या वजह रही होगी? जो रसूल अल्लाह की बेइज्जती करे, कई लोगों के दिल में कुत्ता ही लफ्ज आया तो कुत्ता ही बोल दिया, क्या बुराई है उसमें? अगर कोई सरकार इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है इसमें? क्योंकि सरकार उन लोगों को कहलवा रही है ना, जो इस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। वो तो RSS और बीजेपी के ही लोग हैं ना, जो उनको प्लान करके, साजिश करके कहलवाया जा रहा है। तो अब जो अमित शाह जी हैं, उन्हीं के कहने पे तो उनके जो पिट्ठू हैं वो कह रहे हैं, अगर कोई पिट्ठुओं के खिलाफ आवाज उठाएगा तो पिट्ठू तो बेचारे डरपोक होते हैं, वो कहेंगे सर हमें मारेंगे, ये रोते हैं, फिर वो जाके अमित शाह जी के पास, तो अमित शाह जी कहते हैं रुको, हम सलमान अजहरी साहब के भाई के पास या उनके वकीलों के पास जाए। मैं उनसे अपील करता हूं कि एक बार महमूद प्राचा से बात करें। उन्होंने बोला है मैं अपने हैंडल कर सकता हूं इस केस को। अच्छा, तो नाज़रीन, आप सबसे दुआ है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। रमज़ान का महीना चल रहा है, दुआओं की कबूलियत का महीना है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करें, और हमारे फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमान जो मजलूम भाई हैं, उन लोगों के लिए दुआ करें